Hello everyone and welcome to Doon Officers Academy. For the past videos you must have seen that we have done antonyms previous year questions. There were questions which have already were a part of RAMC examination. आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बस इस बार जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं एंटोनिम टॉपिक से रिलेटेड वो लास्ट टाइम ये था देयर वर नो ऑप्शंस गिवन टू यू, देयर वाज अ वर्ड एंड स्ट्रेट अवे यू हैव टू गिव द आंसर. एंटोनिम्स के आज जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले ना, इन दिस क्वेश्चंस बेसिकली द वर्ड विल बी यूज्ड इन अ सेंटेंस एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू मेक आउट कि उस पर्टिकुलर वर्ड का सेंटेंस में किस रेफरेंस में या क्या मतलब निकल के आ रहा है, उसके बेसिस पे व्हाट इज़ द मीनिंग. फर्स्ट यू मस्ट नो द मीनिंग, उसके बाद आप एंटोनिम फाइंड आउट करोगे, मतलब ऑपोजिट मीनिंग, राइट. वोकैबलरी इज़ वन सच पार्ट जो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है. इट इज़ लिमिटेड नॉट ओनली टू द RAMC एग्जामिनेशन, सिर्फ डिफेंस में नहीं, आप कोई भी अगर इन फ्यूचर दूसरे एग्जाम भी दोगे तो वोकैबलरी एक ऐसा पोर्शन है जो हमेशा से पूछा गया है हर एक एग्ज़ाम में. ऑलराइट, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो, इंग्लिश पोर्शन आपका रहता है एंड दिस इज़ फॉर द 95% ऑफ द टाइम, राइट. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द डिफेंस एग्जामिनेशन, आप NDA, CDS, FCAT जैसे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, और इवन इफ़ यू टॉक अबाउट जो आप 8th क्लास में देते हो या जो आप जब 6th के एग्ज़ाम क्लास के लिए देते हो, RAMC हो गया, RMS, सैनिक स्कूल, ऐसे कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू बैचेस, तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो. ऑलराइट, सो अगेन जैसे कि आपको हर बार हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में यही एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. वट एवर द क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग, पॉज द वीडियो पॉज करना चाहते हो, वेल एंड गुड. अगर आपको वीडियो पॉज नहीं भी करनी है, टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट डाउन द क्वेश्चन, राइट. कोई जो मेथड आपको सूट करता है एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट, बिकॉज दिस इज़ हाउ यू विल कम इन टू प्रैक्टिस. अनलेस यू हैव प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस, बहुत चांसेस है कि आप एग्जाम में गलती करो. ऑलराइट, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें एक वर्ड जो वोकैबलरी जो है उसके जिसका आपको एंटोनिम निकालना है वो दिया जाएगा, and there will be 4 options that will be given to you. All right, so we'll start off with the session. Now the first question that we are doing is, I was deeply affected by his urbane behavior. I was deeply affected by his urbane behavior. Now the word that is given to you, जिसका आपको opposite meaning है, आपको एंटोनिम निकालना है, वो है urban. Now please understand there is a difference between urban and urbane. All right, so the first one is ruler, indifferent, unsympathetic, and then it is unbecoming. Achha, sorry, it's rude. All right, rude. All right, I was deeply affected by his urbane behavior. All right, now we know the first what is the meaning of urbane. देखो, जब हम अर्बन की बात करते हैं मतलब शहर से रिलेशन है उसका, ठीक है, लेकिन जब हम अर्बन की बात करते हैं तो आप किस तरीके से अर्बन से इसको रिलेट करोगे. जैसे कि यू मस्ट हैव सीन, पहले के टाइम पे ये हुआ करता था कि भाई शहरी लोग हैं, वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड, बोलने का तरीका है, लिहाज है, राइट. तो ये एक मेंटालिटी थी, राइट. तो आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो. द वर्ड अर्बेन सिंपली मीन्स कोई भी समवन हु इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, समवन हु इज़ वेरी पोलाइट. अगर आपको एंटोनिम निकालना है तो सबसे पहले उस वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए. सो द वर्ड अर्बेन मीन्स समवन हु इज़ वेरी पोलाइट, और यू कैन इवन से सोफिस्टिकेटेड. ठीक है, इतना पता चला. अब आ जाते हैं, नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ अर्बन.
if you want you can simply make notes of synonym as well as antonym for the same word, right? और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपके एक और चीज़ RAMC में आपके वोकेबलरी अच्छी वोकेबलरी आती है, ठीक है। कुछ होती है आपकी जो बिल्कुल आपके एवरेज लेवल की भी वोकेबलरी होती है, बट इफ़ यू विल लुक एट द RAMC एग्जामिनेशन अच्छी वोकेबलरीज पूछी जाती है। नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ अर्बन। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे। नाउ एज आई टोल्ड यू अर्बन और अर्बेन में फ़र्क है, सो द आंसर कैन नॉट बी रूरल, ठीक है, रूरल नहीं हो सकता। Indifferent, now we have came across this word indifferent, so I'm assuming you must know this. When somebody is indifferent मतलब उनको आसपास की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, they are unconcerned, ठीक है। एक और वर्ड आप यूज़ कर सकते हो एपेथेटिक, ठीक है, मतलब जिसमें क्या है सिंपैथी या फिर जो भाव है वो नहीं है, राइट। दूसरों के लिए जब आप हेल्प करना चाहते हो, दूसरों के लिए जब फील करते हो, जब वो भाव नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने आसपास के इन्वायरमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। सो इनडिफरेंट वी कैन से अनकंसर्न्ड। रूड एंड अनसिम्पैथेटिक, ठीक है, इनडिफरेंट और अनसिम्पैथेटिक हु लैक सिंपैथी। तो ये ऑलमोस्ट ऑपोजिट हो गए। अब जब आपका सॉरी ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया, अब जब इनडिफरेंट आंसर नहीं है तो ऑब्वियसली अनसिम्पैथेटिक आंसर भी नहीं हो सकता। ऑलराइट, वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन, दैट इज रूड। Even if you knew the meaning of the word urbane, which means polite, polite का opposite क्या होता है, rude होता है। So for this the answer is the C part, right? So this is how you will attempt the question. पहले जो भी word दिया गया है उसका मतलब समझो, और ज़रूरी नहीं है, try to understand that particular word in a broader context, ठीक है। urban sophisticated हो सकता है, polite हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका वर्ड दिया गया है, अगेन दैट वर्ड इज़ वो सुना हुआ वर्ड है, एंड आई गेस ये हमने पहले व्हेन वी वर डूइंग दोज क्वेश्चंस एंटोनिम्स के वो वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, जहाँ पे हम स्ट्रेट अवे देयर वाज अ वर्ड, तो वी विल डू दैट, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये वर्ड आ चुका है। नाउ द क्वेश्चन इज द स्पीकर रिकॉल्ड the deceased leader's benevolent deeds. Benevolent deeds, alright। वर्ड क्या है आपका, बेनिवोलेंट। नाउ वी हैव डिस्कस द वर्ड बेनिवोलेंट, मेलीवोलेंट, रूट वर्ड भी आपको बताया गया था। सो आई एम होपिंग आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट बेनिवोलेंट का आपको मतलब ज़रूर पता होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस के क्या हैं। सो द फर्स्ट वन इज अनपॉपुलर, unkind, unplanned, and the last one is unbecoming, ठीक है। नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट क्या होता है, वी हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, एक बार सेंटेंस क्या बोल रहा है, द स्पीकर रिकॉल्ड द डिसीज्ड लीडर बेनिवोलेंट डीड्स, ठीक है। द स्पीकर रिकॉल द डिसीज्ड लीडर्स, ठीक है, उसके डीड्स, राइट, पोजीशन बता रहे हैं। डिसीज्ड का मतलब क्या होता है, वन हु इज़ नो लॉन्गर अलाइव, ठीक है, जिनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। तो जो लीडर है जिनकी डेथ हो गई है, उसके क्या है, जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं वो क्या किया, रिकॉल्ड, वो उन्होंने क्या किया, रिकॉल किया, ठीक है। सो अब देखो, बेनिवोलेंट मीन्स व्हाट, बेनिवोलेंट किस का मतलब होता है, समवन हु इज़ चैरिटेबल, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, हु इज़ काइंड टू पीपल, राइट। सो द वर्ड बेनिवोलेंट, इसका मतलब क्या हो गया, काइंड,
और वी कैन इवन से हेल्पफुल, वी कैन इवन बहुत सारे इसके हो सकते हैं, ऑल्ट्रोस्टिक हो सकता है, मतलब दयालु जिसको आप बोलते हो, वी कैन, सो देर आर एन नंबर ऑफ सिनोनिम्स दैट यू कैन फाइंड. एंटोनिम, वन इज अनपॉपुलर, जो पॉपुलर नहीं है, डजंट मेक सेंस. अनबिकमिंग, जो नहीं बन रहा है, कोई सेंस नहीं बना रहा है इसका भी, ठीक है. अनकाइंड, अनप्लान्ड, अनप्लान्ड जो प्लान नहीं किया गया है. नाउ व्हेन वी वर डूइंग इथमोलॉजी एंड हैव टोल्ड यू टू रेफर टू दोज वीडियोज एज वेल, वहाँ पे ऑरिजिन बताया गया था. तो अगर किसी वर्ड के आगे UN लग जाता है तो वो उसका ऑपोजिट बना देता है. अब ये मत बोलना कि यूनिवर्सिटी के आगे U लगा है तो उसका, नहीं, कोई एक ऑलरेडी वर्ड है उसके पहले UN लग रहा है तब, ठीक है. अनप्लान्ड, कोई चीज़ प्लान नहीं है. अनकाइंड, जो काइंड नहीं है. बेनिवोलेंट, जो काइंड है ना. तो इसी तरीके से ऑपोजिट निकालोगे. सो फॉर दिस द आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज अनकाइंड. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड, जेन्युइन. अब देखो, जेन्युइन तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. वर्ड क्या है? जेन्युइन. अच्छा, वन मोर थिंग, व्हेन आई से पता होना चाहिए, नहीं भी पता है देन ऑल्सो इट इज़ फाइन, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू लर्न. जेन्युइन ज्वेलरी. अच्छा, प्लीज़ फोकस अपॉन द स्पेलिंग ऑफ ज्वेलरी. बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, DL है, EE है, राइट, EW आता है या W के पहले नहीं आता, तो ये कन्फ्यूजन रहती है. सो प्लीज़ गो थ्रू द स्पेलिंग ऑफ ज्वेलरी बिकॉज देयर आर स्पेलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस एज वेल, राइट. जेन्युइन ज्वेलरी इज अवेलेबल only in this shop. All right. Now the options are false, cheap, initiation, and the last one is duplicate. All right. Genuine jewelry is available only in this shop. Now what does the term genuine mean? सबसे पहले आ जाते हैं, genuine का मतलब क्या होता है? When something is genuine, मतलब वो ओरिजिनल है, जो उसकी ओरिजिनल चीज़ थी उसी को बिलोंग करती है, ठीक है. So you can simply say that the word genuine means something which relates to original, ठीक है. तो एक टर्म आ गया हमारा ओरिजिनल. ऑलराइट, ठीक है. ऑप्शंस क्या है? फॉल्स, चीप, इनिशिएशन, डुप्लीकेट. व्हेन यू डुप्लीकेट समथिंग, आप उसकी एक कॉपी बनाते हो, ठीक है, राइट. जैसे कि चाबी है, कई बार ये होता है चाबी खो जाती है तो आप चाबी वाले को बुला के बिल्कुल वैसी एक डुप्लीकेट चाबी बनाते हो, राइट. फिर है आपका चीप, है ना. आपने ये टर्म पढ़ा होगा कि यार मतलब बहुत चीप सी वो कपड़े थे. इसका मतलब क्या है? कोई चीज़ जो क्वालिटी में अच्छे नहीं होंगे, ठीक है. मान लो कि व्हेन यू बाय समथिंग विच इज़ ऑफ कॉटन, दे लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम. पर अगर आपने वैसे कोई कपड़े लिए जो क्या है, मटेरियल वाइज अच्छे नहीं है, सो देन यू आर रेफरिंग टू चीप थिंग्स, राइट. नेक्स्ट वर्ड है इनिशिएशन. नाउ व्हाट डज द वर्ड इनिशिएशन मीन्स? इनिशिएट करना, कोई चीज़ शुरू करना, इंट्रोड्यूस करना, देयर वी यूज द टर्म इनिशिएशन. ऑलराइट, इसमें मेन वर्ड क्या है? इनिशिएट करना, कोई चीज़ शुरू करना, है ना. आप ये बातों बातों में बात कभी ऐसे होगा कि आपने बोला होगा कि यार तू क्यों कॉन्वर्जेशन इनिशिएट नहीं करता है. कई बार झगड़ा हो गया दो लोगों के बीच में, दोनों ही अपने उस पर कि मैं नहीं बात करूँगा, बट when the other, वो क्या किया, उसने बात करनी शुरू की. सो दे आर इनिशिएटिंग टू हैव अ कॉन्वर्जेशन, दे आर इनिशिएटिंग टू कम्युनिकेट. मतलब शुरू कर रहे हैं कोई चीज़, आप इंट्रोड्यूस करो. जैसे कि आप बोलते हो कि हम करिकुलम में लाइक फॉर एग्जांपल CBSE में CCE जब इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने CCE प्रोग्राम इनिशिएट किया था. दे हैव इंट्रोड्यूस दैट प्रोग्राम इनटू द सिलेबस फॉर CBSE स्टूडेंट्स, राइट. अच्छा, दो ऑप्शन है जिसमें शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो. वन इज द फॉल्स वन एंड देन इट इज डुप्लीकेट, ठीक है.
Now genuine means relating to original. When you duplicate something, how do you do it from the original one only? है ना, जो आप जब चाबी भी बनाते हो, वो जो ताला है उसके अंदर जिस तरीके से वो फॉर्म की गई है, जिस तरीके से शेप है, वो मोल्ड करते हो आप, ठीक है। बट कोई चीज़ फॉल्स है मतलब वो क्या है, फॉल्स का आप ट्रू एंड फॉल्स करते हो ना कि भाई ये सच है ये झूठ है ना। सो ओरिजिनल कोई चीज़ एंड फॉल्स का मतलब है कोई चीज़ जो प्रोडक्ट क्या है ओरिजिनल नहीं है। सो फॉर दिस द आंसर विल बी द ए पार्ट, दैट इज फॉल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now the next question is, you are advised not to dissipate Now the term that you have to find the antonym for is dissipate your energy on impracticable schemes. Alright, so this is what the term states. अब क्या ऑप्शंस है? कंजर्व, deform, waste, and then it is utilize. All right, ठीक है। Now quickly go through all of these options and then try. पहले तो आपको vocabulary का मतलब पता होना चाहिए। Dissipate, we have come across this term before as well. तो ये मैं assume कर रही हूँ ये आपको पता होगा, ठीक है। When you dissipate something, you disperse, है ना। जब आपका एक टर्म आया था dissipate, disperse भी आई गेस एक वर्ड आया था, या assembly करके एक वर्ड आया था, there we have used the term disperse, right? During the conduct of the assembly, the command is assembly की command होती है ना, where you gather together. When you assemble, you gather together at one particular place. When the command says disperse, basically everyone have to go back to their respective classes, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में टर्म समझा हमने। डेसिपेट का मतलब है कोई चीज़ डिस्पर्स, है ना, कोई चीज़ अपनी जगह पे वापस जा रही है। ऑलराइट, अब डेसिपेट का मतलब एक और टर्म हमने पढ़ लिया, डिस्पर्स। कंजर्व, आप ज्योग्राफी या साइंस में भी आप कंजर्वेशन पढ़ते हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है, हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वाइल्ड लाइफ के आप देखोगे कि उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ओनिंग टू द ह्यूमन कंडीशन। तो वो क्या है, दे आर बेसिकली उनको थ्रेट है, राइट। सो व्हेन यू कंजर्व समथिंग, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, राइट। व्हेन यू वेस्ट समथिंग, कोई चीज़ बर्बाद करना, है ना। या फिर जब आप बोलते हो ना कि दिस इज़ वेस्ट, मतलब जो अब काम की नहीं है। Deform, reform, deform, we have come across this term. You must know the meaning of form. शेप किसी चीज़ का, deform मतलब हो रही है उसकी शेप क्या है, सही नहीं है, राइट। इट इज़ ऑफ नॉट द राइट शेप, उसकी शेप क्या है, खराब हो गई है। जैसे कि कभी अगर जो आपके वो क्रेयॉन्स आते हैं, इफ़ यू विल पुट इट अंडर द सन, आप देखोगे वो बिल्कुल ही गल जाते हैं। तो जैसे उनकी ओरिजिनल शेप थी वो डिफॉर्म हो चुके हैं, अब गल गए क्योंकि, राइट। एंड द लास्ट वन इज यूटिलाइज आप पढ़ते हो, सस्टेनेबिलिटी वाली जब चीज़ें पढ़ते हो, कोई चीज़ आपको सस्टेन करनी है, वहाँ पे आप क्या करते हो, चीज़ें यूटिलाइज करो, मतलब मेक यूज़ ऑफ देम, उसको इस्तेमाल में लाओ। डेसिपेट का मतलब क्या है, डिस्पर्स करना, किसी चीज़ को क्या है, आप उसको डिस्पर्स कर रहे हो या फिर उसको यू आर बेसिकली नॉट यूजिंग इट। यूटिलाइज का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को इस्तेमाल में लाना, ठीक है। सो फॉर दिस द आंसर विल बी व्हाट, इट शुड बी यूटिलाइज, ठीक है। ऑलराइट, so these were few antonyms we have discussed which were in the form of what, sentences. ऑलराइट, आई होप ये चीज़ें समझ आई होंगी। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना क्योंकि ये आते हैं और हमेशा से आए हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि आएंगे भी। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।